अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास HBSC की साइट पर 4 प्रैक्टिस पेपर्स आ चुके हैं और उन्हीं में से आज हम करने वाले हैं सेट ए का सेक्शन ई, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36। आपका मित्र राहुल 200 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है। वह वर्तमान में उस दूरी को 51 सेकंड्स में पूरा कर सकता है और हर दिन प्रैक्टिस के बाद उसे 2 सेकंड्स कम लगते हैं। वेरी गुड। वह इसे 31 सेकंड में पूरा करना चाहता है। हाँ जी, बताइए। इस बात का ये मतलब है कि यदि वो 51 सेकंड्स में 200 मीटर की दौड़ को पूरा कर रहा है और हर दिन उसे 2 सेकंड कम लगते हैं, यानी नेक्स्ट डे 51 माइनस 2 49 सेकंड्स में वो 200 मीटर को कवर कर लेगा। थर्ड डे 49 माइनस 2 47 माइनस 2 45, देन 43 41 माइनस 2 39 माइनस 2 37 35 33 और माइनस 2 31। ओके, वह इसे 31 सेकंड में पूरा करना चाहता है। हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक उसे कम से कम कितने दिनों तक अभ्यास करना होगा। हाँ जी, 51 से 31 जाने के लिए आप ये डेज काउंट कर लीजिए। 4 + 4 8 9 10 11। ओके, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 11 दिन। आप इस क्वेश्चन को ऐसे काउंट करके भी कर सकते हैं और इसका एक तरीका और है, क्योंकि उसे 31 सेकंड्स में ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। आप मान लीजिए an = 31। an का क्या रूल होता है? a + n - 1 × d = 31। a की वैल्यू 51 है और d कैसे कैलकुलेट होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से। सेकेंड टर्म 49 और फर्स्ट टर्म 51, तो d की क्या वैल्यू आ जाएगी? -2। a की वैल्यू पुट करेंगे 51, n एज इट इज, n को हमें फाइंड करना है और d के प्लेस पर -2 विद इन ब्रैकेट लिखा जाएगा। n - 1 - 2 एज इट इज और प्लस का 51 राइट साइड जाकर -51 में चेंज हो जाएगा। 31 - 51 -20। ये नंबर है मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 10 × 20। -1 राइट साइड जाकर +1 में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स n की क्या वैल्यू आ गई? 11। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करें या फिर n = 11 ऐसे। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। इस स्थिति में क्या एपी बनती है? एपी हम बना चुके हैं, ये वाली एपी बनेगी, यानी आप क्या लिखेंगे? 51 49 47। सभी नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में लिख दीजिए 31। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। यदि एपी का nवां पद an = 2n + 3 द्वारा दिया गया है तो इसका सामान्य अंतर लिखें। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। an = 2n + 3। d का क्या फॉर्मूला होता है? a2 - a1। आप यहां पर n के प्लेस पर 1 लिख दें। 2 × 1 + 3, 2 1 = 2 + 3 5। और अब n के प्लेस पर आपको लिखना है 2। 2 × 2 + 3, जहां जहां n वहां वहां 2। ये 2 जगह n है तो आपने 2 जगह 2 लिख दिया। इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 2 = 4, 4 + 3 7। ओके, ये है a1 की वैल्यू, ये है a2 की,
और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 की वैल्यू 2, ये आ गया डी। दैट्स इट, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन और है, या x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 AP के 3 लगातार पद हैं। हमारे पास AP की 3 टर्म्स दे रखी हैं और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। सबसे पहले आप टर्म्स लिखेंगे 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। अगर ये टर्म्स AP हैं तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। ये साइन चेंज हो जाएंगे, इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक लाइन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये AP के 3 लगातार पद हैं, अतः A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2x की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 10 एज इट इज, 3x माइनस एक्स की वैल्यू 2x और 2 माइनस 10 की वैल्यू माइनस 8। माइनस का x उस तरफ जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा और माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 में। ओके, 10 प्लस 8 18, 2 प्लस 1 3। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इधर आकर डिवाइड में, यानी 18/3 इज इक्वल टू x, 3 6 जा 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और इसी के साथ 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। शीला, रेवती, राम और जोसेफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल में सामूहिक योग सत्र के लिए मुख्य मंच पर प्रशिक्षक हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, यह है चित्र, इंटरनेशनल योगा डे है। ये शीला, रेवती, राम और जोसेफ की पोजीशन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, रेवती और शीला की स्थिति बतानी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, यह है रेवती, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, 7, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये 9। सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की। तो रेवती की क्या पोजीशन हो जाएगी, 7 9, यानी फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है फर्स्ट पार्ट, रेवती की स्थिति। सेवन 9। चलिए अब देखते हैं शीला की स्थिति। कहाँ है शीला, ये रही, ये देखिए, शीला यहाँ है और यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, 4 और y की वैल्यू 5। ओके, ये पॉइंट बनेगा 4 5। तो आप सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, सेकंड तो नहीं, ये है फर्स्ट पार्ट में ही शीला की स्थिति पूछी गई है, जो कि है 4 5। ओके, नाउ सेकंड पार्ट,
रेवती और जोसेफ के बीच की दूरी बतानी है। रेवती और जोसेफ, ये है रेवती और ये है जोसेफ। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स अगर पता होंगे तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे, देखिए रेवती के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। ओके, ये है 7 और 9, पहले बता चुके हैं हम। जोसेफ के लिए ये वैल्यू तो सेम है 7, लेकिन ये वाली वैल्यू 1, 7 1। ओके, यानी ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 7 9 और एक पॉइंट है 7 1। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। रेवती और जोसेफ के बीच की दूरी, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ओके, यानी फर्स्ट पॉइंट में से आपको फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है, 7 माइनस 7 0, और सेकंड में से सेकंड यानी 1 माइनस 9, स्क्वायर सम और अंडर रूट। ये वैल्यू तो 0 हो गई, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस 9 माइनस 8 होगा, और माइनस 8 का स्क्वायर 64, और 64 का अंडर रूट 8। ओके, ये आ गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। नाउ थर्ड पार्ट, एसएम के त्रिखंड के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिखंड क्या होता है? सबसे पहले तो आप एस एम देखिए, एस एम कहाँ है? ये है एस और ये है एम। त्रिखंड का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। 3 बराबर हिस्सों के लिए आपको 2 कट लगाने पड़ेंगे। तो ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, अब देखिए ये है एस और ये है एम। यहाँ पर हमें 3 बराबर हिस्से करने हैं। तो देखिए ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए, ये दूसरी लाइन आ गई, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ आ गए। यानी ये वो पॉइंट हैं जो इस कंप्लीट लाइन एस एम को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। देखिए ये है पहला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक, ये बीच वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। हाँ, हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बड़े ही आसान है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। ओके, यानी थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे 6 5। दूसरा पॉइंट है ये, यहाँ पर x की वैल्यू है 8 लेकिन y की वैल्यू सेम है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 5। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस में है यदि बिंदुओं आर एम जे से बनने वाले त्रिभुज के प्रकारों के नाम बताइए। देखिए अब आर एम जे कहाँ कहाँ है? ये है आर, ये है एम और ये है जे। यहां से आप त्रिभुज बनाइए, एक लाइन ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है जिसकी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। ओके, कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने बॉक्स आए? 1 2 3 और ये 4। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक राम तक कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इट मीन्स ये बनेगी समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे, और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 9। ये वाला पॉइंट 7 9 हमने पहले बताया था। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। एम, ये है एम, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 5, यानी एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 5
और जे के कोऑर्डिनेट्स ये है जे, बता चुके हैं हम 7 और 1। आप आर से एम तक की दूरी और एम से जे तक की दूरी यानी आर एम कैलकुलेट कर लें और फिर एम से जे, एम जे को कैलकुलेट करें। तो चलिए देखते हैं आर एम कितना आएगा। पहले नंबर में से आपको पहला नंबर माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा, दोनों टर्म्स का स्क्वायर करना, सम करना और फिर अंडर रूट। 10 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 5 4, -4 आएगा लेकिन स्क्वायर होने की वजह से माइनस चला जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं एम जे यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। पहले नंबर में से पहला नंबर घटाइए, दूसरे में से दूसरा, दोनों नंबर्स का स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ओके, इसकी वैल्यू -3 आएगी जिसका स्क्वायर 9 होता है, इसकी वैल्यू -4 आएगी जिसका स्क्वायर 16 बनेगा और 25 का अंडर रूट 5। क्लियरली आर एम की वैल्यू एम जे के इक्वल है। ओके, अतः समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। ओके, यही बताना था हमें इस क्वेश्चन में और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। ना क्वेश्चन नंबर 38, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 200√3 मीटर ऊंचे टावर से एक सेना का जवान 2 जहाजों की कुछ संदिग्ध गतिविधि को देखता है जो एक ही दिशा में उसकी ओर बढ़ रहे हैं और तुरंत इसकी सूचना मुख्यालय को देता है। टावर से देखे गए जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टावर के निचले भाग से पहले जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये है डायग्राम, ये टावर है, यहां से गतिविधि को देखा गया है। ये 2 संदिग्ध जहाज इस तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट, टावर के निचले भाग से पहले जहाज की दूरी ज्ञात करनी है। टावर का निचला भाग ये और पहले जहाज की दूरी यानी सी। इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है ए सी। क्वेश्चन नंबर 38, एसी को ढूंढने के लिए सबसे पहले अवनमन कोण का मतलब होता है क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ये है 30 डिग्री और ये देखिए ये Z बना ऐसे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण। सिमिलरली एक Z ऐसे बनेगा, यहां से आता हुआ। अगर ये कंप्लीट एंगल 60 है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, अब एंगल्स हमें पता है। कौन सी ट्रायंगल की बात चलेगी जब आपको AC को ढूंढना है? इस ट्रायंगल की बात चलेगी, यानी त्रिभुज BAC में हमें कौन सी साइड फाइंड करनी है? AC। जो साइड आपको फाइंड करनी होती है उसे ऊपर लिखें और जो आपको पता है वो डिनोमिनेटर में। कौन सी साइड पता है? टावर की हाइट कितनी है? 200√3 मीटर। देखिए बता रखा है यहाँ पर, ये रहा 203 मीटर। ओके, AB को डिनोमिनेटर में लिखा। कौन से एंगल की बात चल रही है? 60 डिग्री की, तो यहाँ आप 60 लिखेंगे और 60 के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ऑटोमेटिक AC क्या बन गया? बेस, यानी B/P। अब आप यहाँ यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को। B/P, देखिए यहाँ पर B/P यहाँ बनेगा, ये होता है साइन कोस टेन और B/P क्या बनेगा? कोटेंजेंट। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? कोटेंजेंट 60। कोटेंजेंट 60 की वैल्यू
1/√3 और ए बी की वैल्यू 200√3। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। 200√3 इंटू 1/√3, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। इट मीन्स ए सी की क्या वैल्यू आ गई? 200 मीटर। यानी जो पहला जहाज है वो टावर के बेस पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर है। ओके, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है। टावर के निचले भाग से दूसरे जहाज की दूरी ज्ञात करनी है। यानी अब की बार हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहां से यहां तक, ओके, एडी की। और इसके लिए आपको ये कंप्लीट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट। त्रिभुज बी ए डी में फिर से वही बात है, जो साइड आपको ढूंढ के लानी है उसे आप पहले लिखिए। यानी यहां पर ऊपर क्या लिखा जाएगा? ए डी। पता क्या है ए बी के बारे में? कौन से एंगल की बात चल रही है? अब बात चल रही है 30 डिग्री की। 30 के सामने परपेंडिकुलर होगा, ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? बेस। यानी एडी की वैल्यू क्या है? बी, और ये क्या है? पी। फिर से वही बात कि बी बाई पी क्या बनेगा? कोटेंजेंट 30। ओके, एडी हमें फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू है 200√3 और कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3 होती है। tan 30 का रेसिप्रोकल। ओके, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में। √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाता है। यानी क्या बनेगा? सिर्फ 3। एडी की वैल्यू 200 इंटू 3 600 मीटर। ओके, ये आ गई दूसरे जहाज की दूरी। ये लाइन अगर आप लिख देंगे लास्ट में, अतः जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, टावर के निचले भाग से दूसरे जहाज की दूरी इज इक्वल टू 600 मीटर, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या मतलब है? पहला जहाज ये और दूसरा जहाज ये, यानी हमें फाइंड करना है डीसी। और डीसी कैसे पता चलेगा? इस कंप्लीट साइड में से अगर आप एसी को माइनस कर दें तो डीसी का पता चल जाएगा। यानी एडी में से अगर एसी को माइनस कर दिया जाए, एडी कितना है? 600, ये रहा, अभी तो हमने कैलकुलेट किया। और एसी की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, 200। और 600 में से जब आप 200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 400 मीटर। लास्ट में आपको क्या लिखना चाहिए? अतः दो जहाजों के बीच की दूरी इज इक्वल टू 400 मीटर। ओके, इस क्वेश्चन के साथ एक चीज और है, तथा करके त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब त्रिभुज बीसीडी लिखेंगे हम। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये है त्रिभुज बीसीडी, हमें इसका क्षेत्रफल ढूंढना है, एरिया। ये देखो, एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण। और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। इस त्रिभुज का आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार है ये डीसी, और लंब की क्या वैल्यू है? लंब है यहां पर। अधिक कोण त्रिभुज का लंब हमेशा त्रिभुज के बाहर की तरफ होता है, यानी ए बी। अब ये वैल्यूज आपको पता ही हैं। ये देखिए, डीसी कितना आ चुका है? 400 मीटर। ए बी की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 200√3। ओके, 2 से इसे आप कैंसिल कर दें, 100 आ जाएगा।
इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 के बाद 4 टाइम्स 0 और √3 एज इट इज़, क्योंकि ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट लगेगी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में ये लास्ट क्वेश्चन है, दूरी BC तथा त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए ढूंढ के लाते हैं BC की वैल्यू। फिर से वही बात है, जिस साइड को आपको ढूंढना है उसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे। BC को ढूंढना है तो चलिए ढूंढते हैं। कौन सी त्रिभुज की बात चलेगी? त्रिभुज BAC की बात चलेगी। BC को ढूंढना है, BC को ऊपर लिखिए। कौन सी साइड आपको पता है? यहाँ तो आपको AC भी पता है और टावर की हाइट भी पता है। चलिए हम यहाँ AC यूज कर लेते हैं। कौन से एंगल की बात चल रही है? 60 यहाँ लिखना है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिक ये क्या बन गया? बेस। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ण यानी H। तो अब देखिए BC क्या है? H है। और AC क्या है? B। फिर से आप वही बात यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह है H/B। H/B बनेगा यहाँ, और ये किसकी वैल्यू होती है? सीकेंट की। तो यहाँ लिख देंगे आप सीकेंट 60, BC एज इट इज, AC की वैल्यू 200। देखिए आपने कैलकुलेट की हुई है, AC की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की थी 200 मीटर, इज इक्वल टू सीकेंट 60 कोस 60 का रेसिप्रोकल होता है। कोस 60 होता है 1/2, तो सीकेंट 60 क्या हो जाएगा? 2। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, 200 इंटू 2 यानी 400 मीटर। ये आ गई BC की वैल्यू। इसी के साथ हमें त्रिभुज ABC का परिमाप भी फाइंड करना है। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। त्रिभुज ABC का परिमाप AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA ऐसे भी लिख सकते हैं। AB टावर की हाइट है 200√3, BC की वैल्यू है 400 और CA की वैल्यू है 200। ये है BC और CA भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 400 प्लस 200 ऐड हो जाएगा 600। अब इन दोनों को आप ऐड करके 800 नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखें। आप यहाँ से सिर्फ 200 को कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ से बचेगा √3, और यहाँ से जब आप 200 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 2 से आप 6 को डिवाइड कर दें, 3 और 00 एज इट इज़, सॉरी एज इट इज़ नहीं, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। यानी जब आप 600 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये 3 ही लिखना है आपको सिर्फ, और ये आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस पेपर का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।